Hello children, welcome to our YouTube channel Samba Advanced Education, and we are learning English speaking, and the name of the series is सीखें देसी से अंग्रेजी। नाउ लेक्चर नंबर 3, और पहले 2 लेक्चर में हमने बहुत कुछ सीखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक वीडियो पहली वीडियो से कनेक्टेड होती है। आज हम सीखते हैं बोलना प्रेजेंट में भी, स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट में। रूल क्या होता है, नियम क्या होता है इसका? इंग्लिश स्पीकिंग का जो नियम होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट बोलते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं और ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब इनके बारे में हम समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब या ऑब्जेक्ट है क्या। सब्जेक्ट होता है हु वाज, यानी जो काम करता है। किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो शो करती हैं कि टेंस कौन सा, यानी टाइम को, किस टाइम की बात चल रही है। स्पेशली आप टाइम को, वर्ड को ज़्यादा ध्यान दें। यानी हेल्पिंग वर्ब टाइम शो करती हैं, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, या फिर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में है तो कौन से पार्ट में है, यानी कौन से उस पार्ट ऑफ टेंस का है, ये हेल्पिंग वर्ब शो करती हैं। वर्ब होती है एक्टिविटी जो की जा रही है। ऑब्जेक्ट होता है वो एक्टिविटी किसके लिए की जा रही है, ऑब्जेक्ट वो होता है। फिलहाल इसमें भी मेन जो 3 हैं कौन से हैं? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। वर्ब जो है एक्टिविटी है, काम है जो किसी के द्वारा किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब इस सेंटेंस में अगर देखें तो आई यानी मैं, ये है काम करने वाला, और एक्टिविटी क्या है, गो क्या है, वो एक्टिविटी है गो टू स्कूल जो मेरे द्वारा की जा रही है। ओके, नाउ सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, यानी काम करने वाले कौन कौन लोग हो सकते हैं? आई, या तो मैं किसी काम को करूँगा, यू या फिर आप करेंगे, ही, शी, दे, वी, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, कज़िन, अंकल, और भी बहुत सारे, यानी तमाम ये लोग हैं जो काम करने वाले हो। या तो मैं करूँगा आई, आप करेंगे यू, या फिर हम दोनों से के अलावा कोई तीसरा करेगा, और वो तीसरा कोई भी हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है। ही किसी भी जेंट्स के लिए बोलते हैं और शी किसी भी लेडीज़ के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। वहीं हम अपने रिलेशंस को भी बोल सकते हैं। मान लिया कोई काम है और पापा कर रहे हैं तो फादर के लिए डेफिनेटली फादर को इंडिकेट करेंगे, मदर, ब्रदर, सिस्टर, इन सबको। ये सब क्या है, काम करने वाले हैं, सब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो अभी हमने सीखा कि रूल क्या होता है। दूसरा हमने देखा कि काम करने वाले इन सब्जेक्ट्स कौन कौन हो सकते हैं। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, यानी दूसरा जो सब्जेक्ट के बाद होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हो सकती है, और मैंने आपको बताया भी हेल्पिंग वर्ब यानी टाइम शोइंग वर्ड्स होते हैं। ये टाइम को बताते हैं कि आखिर बात कौन से टाइम की चल रही है, प्रेजेंट की चल रही है, पास्ट की चल रही है, फ्यूचर की चल रही है। हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर भी हो सकते हैं, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ऑट टू, मस्ट, वुड, डिड, एंड सो मैनी अदर्स। और इसके अलावा भी बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हर एक का अपना अलग हर जो हेल्पिंग वर्ब, प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब वो अपने एक अलग टाइम के बारे में शो करती है। जैसे इज एम आर है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वाज वर है, पास्ट की बात कर रहे हैं, डू डज है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हैव हैज़ है तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हैड है तो पास्ट की बात कर रहे हैं, शैल विल है तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कैन, कुड, यानी हर एक जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, वो टाइम शोइंग वर्ड होता है, टाइम के बारे में बात करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, आई टेक आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खाता हूँ। आई टुक आइसक्रीम, सेकेंड फॉर्म लग गया, पास्ट में हो गया, मैंने आइसक्रीम खाई। आई विल टेक आइसक्रीम, ये फ्यूचर का हो गया, भविष्य का हो गया। यानी चेंज क्या हुआ, आई भी वही है, यानी सब्जेक्ट भी वही है, आइसक्रीम खाने का एक्शन भी वही है, एक्टिविटी भी वही है, बदला क्या, हेल्पिंग वर्ब बदली, टाइम को शो करने वाली जो वो है वर्ड है वो बदला। ठीक है, तो ये यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात है। और
टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होते हैं, सब्जेक्ट और एक्टिविटी तमाम एक ही रहती हैं, वो कभी नहीं बदलती हैं। ओके, कोई भी काम है आपने किस टाइम में किया, बस आपको बताने के लिए टाइम वर्ड का सही टाइम वर्ड यानी आपको टाइम शोइंग जो वर्ड हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, उनका सही तरीके से यूज़ करना होगा सही समय पर। ओके, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वर्ब्स, वर्ड दैट शो एक्टिविटी। वर्ब क्या है? वर्ड वो वर्ड हैं जो एक्टिविटी को शो करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। गोइंग टू स्कूल जो है वो एक्टिविटी है, जबकि गो वर्ब है। इसमें गो वर्ब है जाना, लेकिन गोइंग टू स्कूल, गो टू स्कूल जो है वो एक्टिविटी है, काम है। क्लियर? इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वर्ब गो, अगर गो की ही बात करें तो गो से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती हैं। यहाँ मैंने बात की थी किसकी? गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने की। हम मंदिर भी जा सकते हैं तो गो टू टेम्पल, घर भी जा सकते हैं गो होम, गो टू मार्केट, मार्केट भी जा सकते हैं। यानी जाने से जुड़ी हुई बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती हैं, वो हमें अपने आप खुद समझना है कौन कौन सी एक्टिविटी है। और जब आपके सामने कोई कंडीशन होती है तो आपको एक्टिविटी भी अपने आप ही खुद ब खुद आपके माइंड में आ जाती है। सम एक्टिविटी रिलेटेड टू रीड, एक वर्ड है, एक वर्ब है रीड, रीड मीन्स पढ़ना। इससे जुड़ी हुई एक्टिविटी क्या क्या हो सकती हैं? रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ना, रीड कॉमिक्स, कॉमिक्स पढ़ना, रीड द रामायण, रामायण पढ़ना, रीड एपिक्स, ग्रंथ पढ़ना, एंड सो ऑन। यानी पढ़ने से संबंधित और भी बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती हैं। हर एक वर्ब अपने आप में एक सेपरेट है, अलग अलग है, और उनके साथ साथ जुड़ी हुई एक्टिविटी बहुत सारी, उसी वर्ब को लेकर के बहुत सारी एक्टिविटी अलग अलग हो सकती हैं। आगे चलते हैं। एंड नेक्स्ट इज, आज हम बात कर रहे हैं, टुडे वी आर लर्निंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे बोलेंगे हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी भूल जाओ, बात करते हैं हम प्रेजेंट की। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होती है डू एंड डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। क्लियर? द वर्क दैट वी डू डेली, वो काम जो हम डेली करते हैं, अल्टरनेटली कुछ समय के अंतराल पर करते हैं या कभी कभी करते हैं, वो तमाम जो वर्क हैं वो हमारी जो जीवन से जुड़े हुए काम हैं, और इनको हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलने के लिए अगर अफर्मेटिव है या सिंपल सेंटेंस है तो उसमें हम डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, हम सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। यानी जो एक्टिविटी है डायरेक्ट उसको बोल देते हैं। क्लियर? जैसे आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल, मदर गो टू स्कूल, फादर गो टू स्कूल, फादर गोज़ टू स्कूल, मदर गोज़ टू स्कूल, सिस्टर गोज़ टू स्कूल, ब्रदर गोज़ टू स्कूल, माई कज़न गोज़ टू स्कूल। राइट? यानी आप डायरेक्ट एक्टिविटी को उसमें बोल दें, ओके, सब्जेक्ट के साथ। अगर आई और यू है या दे है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और अदरवाइज SAIS लगेंगे। लेकिन जब आप स्पीकिंग करते हैं तो वहाँ इतना ध्यान नहीं दिया जाता है कि आप SAIS लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, उसके लिए ज़्यादा बॉदरेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, ही गो टू स्कूल, शी गो टू स्कूल, अगर आप ऐसा भी बोल रहे हैं तो सामने वाले को समझ में आ रहा है कि वो प्रेजेंट की बात कर रहा है और इस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। राइट? नाउ यहाँ कुछ सिंपल रूल दिए हुए हैं, इनको भी हम स्टडी कर लेते हैं। सिंपली अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट के साथ एक्शन, ऑब्जेक्ट और टाइम। राइट? आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock, टाइम आ गया। आई प्ले क्रिकेट विद माई ब्रदर इन द मॉर्निंग, प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, प्ले क्रिकेट। नेगेटिव सेंटेंस में डोंट लगा देते हैं, सब्जेक्ट डोंट या डजंट, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड टाइम। सब्जेक्ट के साथ अगर नेवर हो, नेगेटिव में नेवर हो तो उसमें डू या डज नहीं लगता है, तब क्या है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और टाइम लगेगा। अगर किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो सबसे पहले डू या डज लग जाएगा, डू यू, डज ही, डज फादर, राइट, और बाद में एक्टिविटी जोड़ देंगे।
डू यू गो टू स्कूल, डज योर फादर गो टू स्कूल, डज योर मदर प्रिपेयर टी, डज योर मदर कुक द फूड। यानी इस तरीके से हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर जो नियम है, आप प्रेजेंट की बात करें तो आपको कुछ नहीं करना है, जो सब्जेक्ट है उसके साथ एक्टिविटी की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी, यानी एक्टिविटी को एज सच बोल देना है। आई गो टू स्कूल, आई टेक टी, आई प्रिपेयर कॉफ़ी, आई रीड द रामायणा, आई टीच द स्टूडेंट्स। ओके, डायरेक्ट ऐसे ही बोलते चले जाएंगे। राइट, नाउ द नेक्स्ट बात टाइम की बात करते हैं, यानी प्रेजेंट में कौन कौन से ऐसे टाइम हैं जो हम यूज़ करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। डेली, डेली मीन्स रोजाना, एवरीडे। ऑन संडे, संडे को, यानी किसी भी दिन के दिन से पहले, यानी किसी भी डे से पहले हमेशा ऑन प्रीपोजिशन लगाई जाती है, ऑन संडे। इन जनवरी, किसी भी मंथ के नाम से पहले इन वर्ड का यूज़ किया जाता है, प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। इन जनवरी, इन फेबररी, इन मार्च, इन अप्रैल। एवरी ईयर, हर साल। मंथली, एवरी मंथ, हर महीने। एवरी वीक, हर सप्ताह। वीकली, सप्ताह में एक बार। फोर्टनाइटली, यानी 15 दिन में एक बार। 15 दिन के टाइम को फोर्टनाइट बोलते हैं। फोर्टनाइटली 15 दिन का ड्यूरेशन का जो टाइम होता है उसे फोर्टनाइटली बोलते हैं। मंथली, महीने में एक बार। क्वार्टरली, 3 महीने में एक बार। हाफ ईयरली, 6 महीने में एक बार। ईयरली, एनुअली। ओके, ये कुछ टाइम मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं जो आप अपनी बातचीत के दौरान इनको यूज़ कर सकते हैं टाइम की जगह। अब प्रैक्टिस सेट हमारा आपके सामने है। प्रैक्टिस सेट में क्या है, मैंने एक एक्टिविटी लिया है, वो है टेक टी। टेक टी मीन्स होता है चाय पीना। खाने और पीने के लिए हम टेक वर्ड, कॉमन वर्ड का यूज़ कर लेते हैं। हालांकि खाने के लिए ईट और पीने के लिए ड्रिंक वर्ड का यूज़ होता है, लेकिन आज जो प्रेजेंट टाइम में हम टेक वर्ड का यूज़ कर लेते हैं कॉमनली। आई, एक्शन, टाइम। आई टेक टी, यू के लिए बोलेंगे यू टेक टी। ही के लिए ही टेक्स टी। शी के लिए शी टेक्स टी। एक्टिविटी में ऐसे ऐसे लगाएंगे। फादर, माई फादर टेक्स टी। माई मदर टेक्स टी। माई सिस्टर टेक्स टी। माई ब्रदर टेक्स टी। माई अंकल टेक्स टी। राइट, अब मैंने कुछ वर्ब यहाँ लिखी हुई हैं, गो, रीड, टेक। टेक के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। गो, गो वर्ब को लेकर के एक एक्टिविटी आप बनाएंगे, जैसे गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, गो टू मार्केट, गो टू जिम, गो टू ट्यूशन। राइट, और फिर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, यानी आई के साथ कहेंगे आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल, माई फादर गोज़ टू स्कूल, माई मदर गोज़ टू स्कूल, माई सिस्टर गोज़ टू स्कूल, माई ब्रदर गोज़ टू स्कूल, माई अंकल गोज़ टू स्कूल। ऐसे ही रीड, रीड के साथ एक एक्टिविटी कोई भी आप अपने आप बनाएंगे। रीड द न्यूज़पेपर, और तमाम ये जो रूल्स हैं इसके अकॉर्डिंग आप बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें आपको मना करना है। मना करेंगे तो कहेंगे आई डोंट, यू डोंट, ही डजंट, शी डजंट, माई फादर डजंट, माई मदर डजंट, माई सिस्टर डजंट, माई ब्रदर डजंट, माई अंकल डजंट। राइट, अब आपको वर्ब मैंने आपको यहाँ दी गई हैं, गो, रीड, टेक, राइट। एक मैंने बढ़ा दिया इसमें राइट। राइट के साथ भी आप, राइट मीन्स लिखना, आपको आप लिखने के लिए एक एक्टिविटी बनाता हूँ। आई राइट ए लेटर, राइट एन एप्लीकेशन, राइट ए बुक, राइट एन एसे। क्लियर? कोई भी आप एक एक्टिविटी अपने आप लिखेंगे, अपने आप बनाएंगे, और फिर उसको आप खुद से कन्वर्सेशन करेंगे या अपने साथी से कन्वर्सेशन करेंगे। और ये एक्टिविटी एक्सरसाइज नंबर 2 है, जिसमें हम मना करेंगे। आई डोंट गो टू स्कूल, टाइम भी बोल सकते हैं, इन द मॉर्निंग। यू डोंट गो टू स्कूल एट इवनिंग, ही डजंट गो टू स्कूल ऑन संडे, शी डजंट गो टू स्कूल एवरी डे, माई मदर डजंट गो टू स्कूल in the morning, my
My mother doesn't go to school afternoon. My sister doesn't go to gym in the morning. My brother doesn't go to tuition at evening. My uncle doesn't go to office in the morning. यानी मैंने सभी के लिए गो वर्ब की एक्टिविटीज़ को कन्वर्स किया, क्लियर, और मना किया कि ये काम नहीं होता. आई डोंट, मैं नहीं करता हूँ इस काम को. यू डोंट, यू भी नहीं करता इस काम को. ही डजंट, शी डजंट, माई फादर डजंट, माई मदर डजंट. ओके, क्लियर. इसको भी आप प्रैक्टिस करेंगे, राइट. नाउ एक्टिविटीज प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 3. इसमें क्या है, आपको सामने वाले से क्वेश्चन पूछना है. यानी आप पूछेंगे सामने वाले से क्वेश्चन और सामने वाला आपको जवाब देगा. क्या जवाब हो सकता है, कितने जवाब हो सकते हैं, मैं इस प्रैक्टिस सेट में आपको बता रहा हूँ. और हमने इसका प्रैक्टिस सेट का एक एक्टिविटी रखी है, वो है गो टू स्कूल. डू यू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग. मैंने आपसे पूछा डू यू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, क्या आप मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं. आपका जवाब क्या हो सकता है, हाँ मैं जाता हूँ, नहीं मैं नहीं जाता, नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं जाता हूँ और मेरा भाई भी नहीं जाता है, ना मेरा भाई जाता है. बहुत सारे आंसर आपके हो सकते हैं. तो आपका पहला आंसर ये हो सकता है, हाँ मैं स्कूल मॉर्निंग में जाता हूँ. यस, आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग. आपका दूसरा आंसर ये भी हो सकता है, नहीं मैं नहीं जाता हूँ. नो, आई डोंट गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग. आपका तीसरा जवाब ये भी हो सकता है, नो आई डोंट गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग बट माई ब्रदर गोज़ टू स्कूल इन द मॉर्निंग. मैं नहीं जाता हूँ लेकिन मेरा भाई जाता है. आपका आंसर ये भी हो सकता है, यस आई एंड माई ब्रदर गोज़ टू स्कूल इन द मॉर्निंग. आई एंड माई ब्रदर गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग. आपको ये जवाब भी हो सकता है, ना तो मैं जाता हूँ ना मेरा भाई जाता है. नाइदर आई नॉर माई ब्रदर गोज़ टू स्कूल इन द मॉर्निंग. व्हाट अबाउट यू, आप अपने बारे में बताएं. ओके, और आपका जवाब भी यही हो, इनमें से कोई सा हो सकता है. यस आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, नो आई डोंट गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग. इस एक्टिविटी, इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए मैंने कुछ यहाँ पर वर्ब दी हुई हैं जिनकी आपको खुद एक्टिविटी बनानी है. गो, रीड, टेक, राइट एंड हेल्प. यहाँ मैंने एक हेल्प वर्ब और जोड़ दी है. हेल्प द नीडी, ज़रूरतमंद की सहायता करना. हेल्प मदर, मम्मी की सहायता करना. हेल्प फादर, फादर की सहायता करना. हेल्प ब्रदर विद स्टडी, भाई की स्टडी में सहायता करना. हेल्प मदर विद किचन, किचन में मम्मी की सहायता करना. हेल्प फादर विद बिजनेस, पापा की बिजनेस में सहायता करना. राइट, आप इस वर्ब से बहुत सारी एक्टिविटी बना सकते हैं और ये कन्वर्सेशन आप करेंगे. मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 4. पहली एक्सरसाइज में हमने युग से एक क्वेश्चन पूछा था, सामने वाले से क्वेश्चन पूछा था और उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा था और हमने कहा था डू यू, और जो भी एक्टिविटी जिस भी बारे में हमने पूछा, डू यू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, तो उसने जवाब मैंने बताया कितने तरीके से हो सकता है. अब हम सामने वाले से जिससे हम बात कर रहे हैं, इससे उस व्यक्ति से हम किसी तीसरे के बारे में भी पूछ सकते हैं. और जब हम तीसरे के बारे में पूछते हैं तो वो तीसरा यानी थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है. वो हमारे ब्रदर भी हो सकता है, मदर भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, सिस्टर, कज़िन, राइट, या कोई सामने खड़ा हुआ व्यक्ति भी हो सकता है जिसकी तरफ हम इशारा करके पूछ सकते हैं क्या वो स्कूल जाता है, राइट, क्या वो चाय पीता है, राइट, डज ही टेक टी, डज ही गो टू स्कूल. और यहाँ हमारे पास प्रेजेंट नहीं है कोई, तो हम प्रेजेंट नहीं है थर्ड पर्सन, हम पूछ सकते हैं भाई आपके सिस्टर स्कूल जाती है क्या, डज योर सिस्टर गो टू स्कूल. अब आपका जवाब क्या हो सकता है, आपका जवाब ये भी हो सकता है हाँ मेरी सिस्टर स्कूल जाती हैं, तो मैं कहूँगा येस माई सिस्टर गोज़ टू स्कूल. मेरा जवाब ये भी हो सकता है नहीं मेरी सिस्टर स्कूल नहीं जाती, नो माई सिस्टर डजंट गो टू स्कूल. यस, मेरा जवाब ये भी हो सकता है
नो माई सिस्टर डजंट गो टू स्कूल बट आई गो टू स्कूल। मेरी बहन तो स्कूल नहीं जाती बट मैं जाता हूँ। मेरा जवाब ये हो सकता है, हाँ मैं और मेरी बहन दोनों ही स्कूल जाते हैं। यस आई एंड माई सिस्टर गो टू स्कूल। ये जवाब भी हो सकता है आपका, ना तो मैं जाता हूँ ना मेरी सिस्टर स्कूल जाती है। नाइदर आई नो माई सिस्टर गोज टू स्कूल। व्हाट अबाउट यू? अपने बारे में बताएं। यानी हमने क्वेश्चन पूछा किसी थर्ड पर्सन के लिए, वो हमारे पास भी हो सकता है, इशारा करके उसके बारे में हम पूछ सकते हैं। ये भी हो सकता है वो हमारे पास ना हो और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। नाउ वर्ब जिसकी आपको एक्टिविटी बनानी है, वर्ब है गो, रीड, टेक, राइट एंड हेल्प। ऑलरेडी आई टोल्ड यू, क्लियर। नाउ होमवर्क में वही बातें हैं, यानी आपको ये तमाम जो मैंने मेन पॉइंट्स आपको बताए हैं इन्हें आप लिख करके याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और किसी भी प्रैक्टिस सेट को कम से कम 10 टाइम्स तो आप